सो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपीटेशन ऑफ ईयर। मतलब क्या है, 2023 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। ठीक है, 2023 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, आने वाला कौन से साल में। तो 23 को लीजिए लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना जान हो जाएगा 520। 20 गया 2 कैंसिल, बचा 3 मेरा रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो यहाँ 3 यहाँ पे आ रहा है, ये एल से लीप हुआ और वाई से ईयर हो गया। लीप ईयर प्लस 3, ये जो रिमाइंडर है प्लस 3, इसका मान कितना 11 है। तो मुझे 2023 में 11 जोड़ देना। 11 जोड़ने के बाद मुझे आ रहा है कितना आया, 11 जोड़ गया 3 + 1 4, तो 2 + 1 3, 2000 का 2000। मतलब कि 2023 का कैलेंडर है मेरा 2034 में पूरा रिपीट होगा। ठीक है, जो 2034 में जो रहेगा वही 2034 में कैलेंडर रिपीट होगा। आइए सेकेंड टाइम, ये भी क्वेश्चन सेम है। 2014 का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होगा, मतलब कि आने वाला कौन से साल में 2014 का रिपीट होगा। तो लास्ट 2 डिजिट लीजिए, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4 × 12 आया, रिमाइंडर बचा 2। अगर रिमाइंडर 2 बचा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लीप ईयर प्लस 2, लीप ईयर प्लस 2 में कितना जोड़ना है 11। तो मेरा 2014 में 11 जोड़ दीजिएगा, 2014 में 11 जोड़िएगा तो ये आएगा 2025। तो मेरा 2025 में कैलेंडर रिपीट होगा, 2014 का 2025 में कैलेंडर रिपीट होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1872 का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होगा। तो मैंने क्या बोला था, लास्ट 2 डिजिट लीजिए, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो मेरा 0 कैलेंडर, अतः 0 रिमाइंडर बचा। 0 रिमाइंडर मतलब ये पूरा लीप ईयर हो गया। तो कितना जोड़ना है, पूरा कट जा रहा है 9 रिमाइंडर, तो 28 जोड़ना है। कितना जोड़ना है 28। 1872 को 28 जोड़िएगा तो ये मेरा आएगा 1900। मतलब कि 1872 का कैलेंडर 1900 में रिपीट होगा। बट मेरा 1900 क्या है, एक सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है कैसे पता करते हैं, उससे 400 से डिवाइड करना पड़ता है। 400 से पूरा नहीं कटा, डेट मीन्स ये मेरा 1900 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो ये हमारा ट्रिक जो फेल हो गया, ट्रिक फेल हो गया। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, जब ट्रिक फेल हो तब ऐड करेंगे लीप ईयर के लिए। ठीक है, जो लीप ईयर 1 बताएं, लीप ईयर 2, लीप ईयर 3, लीप ईयर 4। लीप ईयर 1 में जोड़ना है 6, लीप ईयर 2 में जोड़ना है 11, लीप ईयर 3 में जोड़ना है 11, लीप ईयर 4 में जब 0 रिमाइंडर बचा तो उसमें जोड़ना है 28। ठीक है, 0 बचा 28 जोड़े 1900 आया। 1900 मेरा लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो कैसे लीप ईयर पता करना, 400 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि सेंचुरी ईयर में हमेशा 400 डिवाइड करना पड़ता है। तो ये मेरा लीप ईयर नहीं है तो मेरा ट्रिक फेल हो गया। ट्रिक फेल हो गया तो समझिए जो भी 72 है, लास्ट का 72, जैसे 1872, इसी तरह 1876, 1880, 1884, 1888 आएगा। और जब वो सेंचुरी ईयर बन जा रहा है, सेंचुरी ईयर बन जा रहा है तो 400 से वो कट जा रहा है तो सही है। अगर नहीं कटा तो मुझे 48 करना पड़ेगा, 48 करना पड़ेगा। जब 72 रहेगा लास्ट 2 डिजिट, 76, 80, 84, 88, जब लीप सब सेंचुरी ईयर आ जा रहा है तो 400 डिवाइड नहीं हो रहा है तो मेरा ट्रिक फेल हो जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त मुझे क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट जो इतना नंबर से 72 से लेकर 88 का बीच जो भी रहेगा तो ये हमारा 40 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 48 करना पड़ेगा। तो ये मेरा ट्रिक फेल हो गया क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, लीप ईयर फाइंड नहीं हुआ। तो 1872 को, तो मेरा 1872 को प्लस 48 कर दीजिए। प्लस 48 करने के बाद कितना आ गया 1912। तो मतलब कि मेरा क्वेश्चन क्या था, 1872 का कैलेंडर किस बार रिपीट करेगा, तो 1972 में रिपीट करेगा। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आइए सेकेंड क्वेश्चन में। तो 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1912। ठीक है, 1872 में 40 जोड़ना है, 1972 आ गया। ठीक है, ये सारा कुछ बता दिए, सेंचुरी हो गया। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1572 का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होगा, 1572। ठीक है, 72 का आप निकाल लीजिएगा, 72 मेरा लीप ईयर है तो ये पूरी कट जाएगा। तो हम क्या बोले थे, जब 0 रिमाइंडर आएगा तो 28 ऐड करना होगा। तो 1572 में 28 ऐड कीजिएगा तो आएगा 1600। 1600 मेरा सेंचुरी ईयर है तो इसको 400 से डिवाइड कर दीजिए, पूरी कट गया तो डेट मीन्स ये मेरा लीप ईयर है, पूरा कट गया तो ये मेरा ट्रिक पास हो गया। ठीक है, ट्रिक फेल नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें 40 ये वो नहीं ऐड करना पड़ेगा, जिसमें 400 से नहीं कटेगा उसमें 400 से ऐड करना होगा, मतलब कि उसमें 48 करना होगा। जो 400 से नहीं कटेगा उसमें 48 करना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया,
अधिकतम कितने वर्षों में किसी भी वर्ष का कैलेंडर निश्चित रूप से दोहरा जाएगा। मतलब कि वो कितनी साल में कोई भी वर्ष का कैलेंडर है कितना साल के बाद रिपीट होगा। तो 11, 28, 40 एंड 58 ये मेरा ऑप्शन है। बट मेरा क्या होगा 40, क्योंकि हम 40 बताए हैं जो 400 से नहीं कटेगा सेंचुरी ईयर, तो मुझे उसमें कितना ऐड करना होगा 48 करना होगा। तो मेरा 48 हाईएस्ट है, तो 40 आंसर हो गया। आइए थर्ड क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है ग्रैंड मदर यूज द सेम कैलेंडर 1901, 1907 एंड 1918। ठीक है। ही डाइड इन द ईयर इन विच ही यूज दिस कैलेंडर अगेन। व्हेन डिड ग्रैंडमदर डाइड। ऑप्शन 4 को दिया 1928, 1929, 1927 एंड 1925। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दादी माँ है जो एक कैलेंडर यूज़ की है। 1901 का कैलेंडर यूज़ की, 1907 का कैलेंडर यूज़ की एंड 1918 का कैलेंडर यूज़ की। तो इसके बाद बोलती है 1918 के बाद कौन सा कैलेंडर यूज़ की है दादी माँ, जो कि उस कैलेंडर के यूज करने वक्त उस दौरान उसकी मौत हो गई। ठीक है। तो पहला क्या 1901, 1907, 1918। उसके बाद 1918 के बाद दादी माँ मरी है ना। ही डाइड इन द ईयर इन विच ही यूज दिस कैलेंडर अगेन। कौन सा कैलेंडर यूज़ कर रही थी दोबारा जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। 1901, 1907, 1918 जोड़ दिए। ठीक है। कितना का डिफरेंस है 0, 1। हम क्या बोले थे लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए, तो रिमाइंडर जो भी आएगा, रिमाइंडर 1 आया तो 6 ऐड करेंगे, रिमाइंडर 2 आया तो 11 यूज ऐड करेंगे, रिमाइंडर 3 आया तो 11 पुट करेंगे। ठीक है, मतलब 8 करेंगे, और 4 आया तो 28 यूज़ करेंगे। अगर 0 अभी आया फिर भी 28 यूज़ करेंगे। ठीक है, 28। तो 0, 1, इसमें एक रिमाइंडर आया तो 6 यूज किए। इसमें मेरा आ गया 2, तो इसमें 3 आया तो 11 यूज़ कर दिए। इसमें भी 18 आया, इसमें भी 3 आया, इसमें भी 11 किए हैं। इसमें 2 आया था 11 यूज़ किया। 2, 3 में 11 ऐड करना, 1 में 6 ऐड करना और 4 में 28 यूज़ करना। ठीक है। 1918 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो मेरा ये आ जाएगा 2 रिमाइंडर आएगा, 2 में कितना ऐड करना 11। 1918 में 11 ऐड कीजिए तो 1929, मतलब कि दादी माँ 1929 में मर गई। ठीक है। इस कैलेंडर जब यूज़ करे थे उस कैलेंडर के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। आइए सेकंड क्वेश्चन में। ये सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन वाज बोर्न इन 1915 एंड डाइड इन 1998, then find out the minimum number of times he must have celebrated his birthday on the same day on which was born। इसका क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है जिसका जन्म 1915 में हुआ और उसकी मृत्यु 1998 में हुआ। तो 1915 से लेकर 1998 में वो कितना बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, मतलब कितना बार वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। ठीक है। तो ये ही करना है। जन्म कब हुआ 1915, जाना कहाँ तक 1918 तक ही जाना, क्योंकि 1918 तक वो मर गया तो उसके बाद थोड़ी ना वो बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। तो मुझे 1918 तक ही जाना होगा। ठीक है। तो 1915 लीजिए, 15 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर जो भी आएगा, 1 आया 2 आया तो उसमें जोड़ देना उसके अकॉर्डिंग। उसी तरह जाते रहना है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 6 7 8। तो मेरा 1993 तक आ गए हैं। 1993 के बाद इसको डिवाइड कीजिएगा तो उसमें जो भी 8 आएगा वो 1998 से आगे चला जाएगा। तो मुझे आगे नहीं जाना, उससे पहले जाना। 1998 से वहाँ तक पहुँच जाए या उससे पहले तक पहुँच जाए, उतना ही। तो उसका बर्थडे कितना बार सेलिब्रेट किया, 1915 में जन्म लिया तो वो उस वक्त तो नहीं गिना जाएगा कि वो बर्थडे सेलिब्रेट किया। ठीक है। तो जन्म होने के 1 साल बाद होता है। तो एक यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट किया, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि वो 8 बार बर्थडे सेलिब्रेट किया। ऑप्शन भी 8 9 10 7, तो 8 बार बर्थडे सेलिब्रेट किया है। ठीक है। इसको कैसे निकालें वो तो समझ गए। लास्ट 2 डिजिट लीजिए सबका, जो रिमाइंडर आए उसमें उतना ऐड कर देना है। मैंने बता चुका है, 1 आई रिमाइंडर तो 6 यूज करेंगे, 2 3 आई रिमाइंडर तो 11 यूज करेंगे, 4 आए तो 28 यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे। अगर 0 आया तो फिर भी 28 यूज़ करेंगे। ठीक है। आइए सेकेंड क्वेश्चन में। ये हमारा क्या क्वेश्चन कर रहा है, 2021 का कैलेंडर पहले किस वर्ष में दोहराया गया होगा। मतलब 2021 का कैलेंडर पिछले कौन से साल में ये कैलेंडर रिपीट किया गया होगा। पहले क्या पढ़े थे हम लोग शुरू टाइम में,
2023 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष में रिपीट होगा, लेकिन ये पहले पूछ रहा है कि 2021 का कैलेंडर किस वर्ष पहले रिपीट किया गया होगा। 4 ऑप्शन है, इसका कोई ट्रिक नहीं। 4 ऑप्शन को लास्ट 2 डिजिट से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उसमें 8 कर दीजिएगा पूरा। अगर वो जैसे देखिए 15 आया, 15 का रिमाइंडर मेरा 3 आ गया, 3 को कितना जोड़ना 11 जोड़ें, 2015 में 11 जोड़ें तो 2026 आ गया, तो ये मेरा कैंसिल। हमको 2021